and not give up. Yes. Right at the moment with us, I tell you what, because we had promised our viewers, हम लोगों ने अपने viewers से वादा किया था, दर्शकों से हमने ये वादा किया था, सभी लोगों से वादा किया था कि गोलीबार में जो सेंट फ्रांसिस जेवियर का पुतला जो है, बुद्ध जो है उनका स्टैचू जो है उसको उठा करके शिवालिक वेंचर्स के लोग ले गए थे और साथ में जो चैपल है वहां पे उसको तोड़ दिया गया, मतलब चैपल को नहीं तोड़ा गया, उसके सामने जो कमरे हैं उसको शायद तोड़ दिया गया है। उस विषय में आगे क्या हो रहा है इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बड़े पुराने मित्र निकोलस अल्मेडा साहब। निकोलस अल्मेडा साहब नमस्कार। नमस्कार निकोलस साहब, यस सर। प्रदीप जी और मैं ये जानना चाहते हैं कि अब आगे इसमें क्या हुआ है, क्या स्टैचू को वापस लगा दिया गया है, क्या स्टैचू मिल गया है, आगे इसमें कोई कार्रवाई हुई है? जो स्टैचू को जबरन सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो स्टैचू है वो जो जबरन गोलीबार से उठा करके कहीं ले गए कहते हैं बेसमेंट में रख दिया और वहां पर जो तोड़ा गया इसके बावजूद कि स्टेटस को ऑर्डर है बॉम्बे हाई कोर्ट से, इसमें आगे कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल कुछ नहीं हो गई साहब। पुलिस ने हम लोग को उस दिन थातुर मातुर उत्तर दिया और बोल दिया क्या तुम 5 दिन के बाद में तुम्हारा निर्णय लेगा। पहला हम लोग डिफेंस के ऑफिसर से मिलेंगे और डिफेंस से ऑफिसर से मिलने के बाद में भी उन लोग कुछ ये नहीं हो गया सब। आज तक हम लोग दुख में है और दुख में रहने के नाते हमारा सेंट फ्रांसिस जेवियर गायब हो गया। ये अधिकारी ने गायब कर दिया। अभी किधर है वो स्टैचू, ना पुलिस बोल रहा है ना बिल्डर बोल रहा है। अभी जैसा मोर्चा खत्म हो गया तो मैं साइड पे गया, साइड पे जाके थोड़ी प्रार्थना की कि है मसीहा यीशु मसीहा के इनके दिमाग में कुछ अच्छा डालो कि ये क्या कर रहा है। बम्बई में एसआरए के नाम पे लूट है, सरासर लूट है। इसके अंदर सब नेता लोग देख रहे हैं। अभी जीशान सिद्दीकी उधर का एमएलए, पूनम महाजन उधर का एमपी है और विश्वनाथ माडेश्वर ये मेयर है। ये क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। इन्होंने पब्लिक का वोट लिया, पब्लिक का वोट लेने के बाद में दगाबाजी कर रहा है, हम लोग को रुला रहे हैं। इस 40 दिन के उपवास में अगर हम लोग को रुला रहा है तो भगवान आपको इधर ही बताएगा जो कुछ है। मुझे लगता है क्या आजगांवकर जो मालिक है और जादव, ये 2 जन को जेल होना ही होना है। क्यों हमको हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्होंने हर्ट किया है। ऐसे मुंबई शहर में खाली शिवालिक बिल्डर ने एक, अभी आपको नया उदाहरण देता हूं जी। ये बुद्ध मंदिर है मरोल के अंदर, जहां रमेश दुबे के बेटे पप्पू दुबे ने और वहां का अशोक देसाई ने 3000 फुट का बौद्ध ये मंदिर था। उस मंदिर का बड़ा मूर्ति इन्होंने किधर तो भी छुपाया है और पूरा जमीन दोस्त कर दिया हो बौद्ध मंदिर को। ये क्या चल रहा है मुंबई शहर में? शांति चाहते हैं क्या क्रांति चाहते हैं? हम क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं और हमारा न्याय मांगते हैं गवर्नमेंट के पास। निकोलस अल्मेडा जी, तो आपका आरोप कौन लिया? आप कई बोलते हैं कि अधिकारियों ने लेके किधर रखा है, फिर कहते हो कि शिवालिक वेंचर के बिल्डर ने लेके रखा है। आप कह रहे हैं कि रमाकांत जाधव और प्रकाश अजगांवकर, आप 2 नाम लेके आरोप लगा रहे हैं। दोनों डायरेक्टर्स हैं शिवालिक वेंचर्स के। क्या इनके भी रोल है इस स्टैच्यू को लेकर छुपाने में? आपका कहना है कि दोनों जेल जाएंगे, तो कैसे होगा? 101% जेल जाएंगे सर, तभी तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा। क्यों पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारा स्टैचू एक सफेद कपड़े में डाल के रखा है। किधर रखा है? किसके पास है? पुलिस के पास है या उसको लॉकअप में रखा है? क्या ये अजगांवकर के पास है या जादव के पास है? ये क्यों नहीं बताते? ये चाहते हैं कि दंगा मस्ती होना चाहिए उस साइड के पर। तो क्या जो चर्च या छोटा चर्च जो भी था जहां स्टैचू जहां पर थे, वो स्ट्रक्चर क्या तोड़ा गया है? 101% जमीन दोस्त कर दिया सर। जमीन दोस्त कर दिया। ओके 1966 का। इनको क्या चाहिए था कि वो स्टैचू की वजह से थोड़ा लोग उधर मिलने को, उधर वेनरेशन करने को जाते थे। उसको पूरा चारों तरफ से पत्रा लगाया, एक दिन खाली वेनरेशन को रख दिया और दूसरा दिन ताबड़तोड़ ब्लॉक डाल दिया। And किसको एंट्री है? And they have demolished the entire structure. Yes. So has the chapel been demolished? Yes, chapel also is demolished. Chapel has been demolished. Yes. During Lent. Lent के सीजन में इनको कोई
दूसरा दिन मिलता ही नहीं हम लोग को। 40 दिन क्यों मुंबई शहर में ऐसा है कि क्रिश्चियन लोग ये सॉफ्ट टारगेट हो गया। कहाँ भी देखो, अभी बेंड्रा देखो, महिम देखो, किधर भी देखो तो ऐसा ही होते रह रहा है। क्यों हम लोग प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं। हमारे बाइबल ने सिखाया हमको कि क्षमा करो इनको, इनको मालूम नहीं, लेकिन क्षमा करते करते हमारा जो चीज है वो हमको दे दो। लेकिन तो अभी आगे देखने क्या मांग रहे हैं, हम करेंगे? तो हाथ मांग रहे हैं। निकोलस साहब, ये तो बात हो गई कि लेंट के दौरान, और लेंट जिन दर्शकों को मालूम नहीं है, इज द मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर Yes. क्रिश्चियंस एंड फॉर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। माफी का महीना होता है जहां पर मीट बिल्कुल नहीं खाते, मांस का सेवन नहीं होता है, शराब नहीं पी सकते, वाइन भी नहीं पी सकते, सिर्फ वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं। और इस वक्त इस महीने में क्रिश्चियंस ज्यादातर प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारे दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये तो बात हो गई कि ये हो गया है। अब आगे क्या निकोलस साहब, ये क्या हम लोग कोर्ट सर में अभी जा रहे मंडे हैं, को क्या हम करने लोग वाले 2 हैं? बजे, सर आने वाले मंडे को मैं 2 बजे जा रहा हूँ मेरे वापिस टीम को लेके। सीनियर इंस्पेक्टर बोलता हूँ अभी ये बाल तो मैंने ये क्रिश्चियन सिमेट्री के लिए दिया, अभी थोड़ा मेरा बाल उग गया है, अभी ये आपको चाहिए तो मैं देता हूँ निषेध के अंदर। लेकिन 101% जब तक इसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम गपचुप नहीं बैठने वाले। और वर्ड फाउंडेशन का आपको मालूम है सर, जिधर भी मुद्दा लेता है उधर लॉजिक एंड तक पहुंचाता है। निखिल जी, हमने देखा कि जहां भी ऐसे डिमोलिशन या रिकंस्ट्रक्शन होता है या रीडेवलपमेंट होता है, यूजुअली जहां मस्जिद है या प्रेयर हॉल होता है तो बिल्डर आके वो कम्युनिटी से बात करते हैं, उसको कहते हैं कि अगर हमें इस चीज को यूटिलाइज करना पड़ेगा, हम इसको बांध के देंगे आपको। एक बड़ा हमने देखा बीकेसी में बहुत, मोतीलाल नेहरू नगर है, वहां 4-5 मस्जिद बिल्डर्स ने बना के दिए। अलग अलग जगह पे जहां भी ऐसे डिमोलिशन हुआ और रिडेवलपमेंट हुआ है या स्लम रिडेवलपमेंट हुआ है, द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैव गॉट टुगेदर एंड ब्यूटिफाइड दैट पर्टिकुलर प्लॉट और निसंकोच उस चीज को वापस बना के दी है अलॉन्ग विद स्टैच्यू इंटैक्ट। यहाँ क्या जो बिल्डर है रमाकांत यादव, प्रकाश अजवाकर, जो शिवालिक के डायरेक्टर्स है, उन्होंने कभी आप लोग से अप्रोच किया कि यहाँ पर हम लोग कुछ आपको बांध के दे देंगे या बड़ा चर्च बना के देंगे, ऐसे कुछ बोले आपको? बिल्कुल नहीं बोला सर। मेरा एक चैलेंज है रमाकांत को, इनको अजगांवकर को, आप खाली हिंदू का मंदिर और क्रिश्चियन लोग का चर्चेज और चैपल्स के ऊपर अटैक करते, आप में हिम्मत रहेगा, आप सचमुच मर्द का बच्चा रहेगा तो एक मुस्लिम लोग का कोई दरगाह या कुछ भी उसको हाथ लगा के बताओ, मुंबई जल जाएगी। लेकिन हम शांत लोग रहता है, इसके वजह से हमारा को अटैक करता है। और गवर्नमेंट इज जस्ट वॉचिंग द फन। गवर्नमेंट को भी मजा आता है। पुलिस वाला क्यों एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहा है? जब मांग कर रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं पुलिस स्टेशन के सामने, हमारी माँ बहने कि हमारा भगवान को उठा के लेके गया, उसको तो हमको बताओ किधर है, तड़प रहा है, रो रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर। लेकिन पुलिस वाले ना खाली थुकपट्टी लगाता है। मुझे लगता है ब्राइब इज द ओनली कंसर्न हियर। So the developers have bribed the entire system and that's the way they are doing it. And 100% सर। and they believe that they don't have to redevelop the church and give it to you. वो चर्च आपको redevelop करके नहीं देंगे, एकदम क्लियर कट है। एयरपोर्ट का जमीन के ऊपर सब डिफेंस की जमीन है हमारे उधर सार एयरपोर्ट पे। 1,25,000 झोपड़े हैं उधर का एसआर अभी तक चालू नहीं हो गया। और ये जो डिफेंस की जमीन है इसके ऊपर एसआर कैसा चालू होगा? कायदा सबको एक ही समान है सर। Now I remember because even the local MP Poonam Mahajan has taken this defense issue with all the concern right from जब मनोहर पर्रिकर थे तो तभी से ये चल रहा है कि ये मैटर डिस्प्यूट में है कि डिफेंस क्लियरेंस चाहिए और अचानक इस चीज को होना, that means the law has not been followed, the due process of law has not been followed in taking the statue out from the particular। हाई कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने को बोला था डिफेंस लैंड पे, लेकिन ये लोग कायदा हाथ में लेके काम कर रहे हैं। सर मुझे एक पूछना है, जीशान सिद्दीकी जो माइनॉरिटी है, कांग्रेस का ये नेता है, उसको तो भी थोड़ा भी दुख नहीं लगा क्या भाई लोगों को जाके पूछे? आज तक जीशान सिद्दीकी उधर आए ने, जिस दिन से एक किस्सा हो गया ना, वो विश्वनाथ माहेश्वर जो मेयर थे उधर के, और मेयर सचमुच मानना पड़ेगा वो अनिल परब को, उसने तो भी मुद्दा ये सदन के अंदर उठाया, असेंबली सेशन के अंदर।
So except other than Anil Parab, किसी ने वहां पर उठाया ना, पूनम महाजन उठाए ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑल आर स्लीपिंग, all are sleeping. Nobody is bothered. Nobody is bothered about नोबडी this. इज बॉर्डर्ड, All are with the builders. टॉप टारगेट है सर। Shivalik Construction, Shivalik Ventures. Now this is a big. No, now, but what about the police, Nicholas Saab? As far as the police is पुलिस भी इनके concerned, साथ में मिले हुए हैं बिल्डर के। मैंने उस दिन जी 2 दिन पहले जब मैं साइट के पर गया, 2 कॉल किया मैंने 100 नंबर के पर, एक बार भी पुलिस ने आई। so it seems to 4 be. घंटे के अंदर 2 बार पुलिस को हम लोग ने कॉल किया कि आके देखो साइट पे क्या हो रहा है। कोई पुलिस को लेकिन आने प्रदीप की जी, जरूरत- सिर्फ और सिर्फ अनिल परब साहब Yes. ने ये इशू रेज किया। Issue- वो अनिल परब नहीं है साहब, वो अनिल परब है। जरा स्पेलिंग जरा करेक्ट कर दें, अनिल परब। सिर्फ उन्होंने असेंबली में इशू रेज किया है। आई होप द गवर्नमेंट takes cognizance because this could turn out to be a really very big issue and it could have international repercussions because this sends out a terrible message about Mumbai and about India. You can't have a situation where the Christians are being targeted in this manner. सबसे पहले सेंट पीटर्स ग्रेवयार्ड साहब, उसके बाद इरला चर्च का गेट, उसके बाद कुर्ला का ग्रेवयार्ड, महीम का ग्रेवयार्ड, और अब ये What is going on, निकोलस साहब? ये क्या हो क्या रहा है? ये मुझे मतलब नहीं, सर, मेरे हम लोग जहन शांत में है ना, नहीं, सर। मेरे जहन में ये बात नहीं बैठ रही है। बताएं। सर हम लोग का है ना क्रांति नहीं करते, शांति में क्रांति करते हैं, लेकिन क्या है ना अभी वक्त ऐसा है कि मारामारी करने का, क्या सरकार को मैं पूछता हूँ, मारामारी करने का एक ही अभी लास्ट में एक ही ये हमारे पास क्या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोग सब बाल बच्चे को लेके है ना पूरा रास्ता रोको आंदोलन करने वाले। That's the only thing that seems to be left. The only choice. No, but the government continues, seems to be pushing them continues. towards. Pradeep ji, the government seems to be pushing the Christian community बिल्कुल। towards taking such drastic action. Exactly. Because how can they allow such a thing? मुझे No. तो ये समझ नहीं आ रहा। Anything wrong, Anil? Anything wrong, Nicholas साहब? आप उस तरफ देख रहे हैं? ये सर कुछ तो भी रॉन्ग चल रहा है, पुलिस का तालमेल नहीं सर। जी। पुलिस किसके दबाव में आके एक्शन नहीं ले रहा है, एफआईआर क्यों नहीं फाइट कर रहा है? Right, which is terrible. So ये रास्ता रोको जो आप प्लान कर रहे हैं, सब कब करेंगे ये? निकोलस साहब, ये रास्ता रोको आप कब करने वाले हैं? सर मंडे को अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ट्यूसडे को कॉल करेंगे सर। मंडे को अगर रिजल्ट करना ही है सर, रोड पे जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए भले जेल जाएगा। Nicholas, we are not able to see your हमारे face. यीशु मसीहा सूली पे चढ़ गया। Nicholas, we are not able to see your face. Your earlier frame was absolutely perfect. If you could just raise your camera or you could, Okay, yeah, now yes, you're perfect. जरा दोबारा बताएं सर कि शायद मंगलवार को आप रास्ता रोको करेंगे। सब सोमवार को हम लोग जाके सीनियर इंस्पेक्टर से बात करने वाले हैं, उसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ट्यूसडे को हम लोग वाचडॉग फाउंडेशन और जितने भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करेगा दैट देयर इज नो रिसोर्ट ओनली कमिंग ऑन द रोड और रास्ता रोको आंदोलन करेगा, तभी हमको न्याय मिलेगा। सर रिजल्ट का क्या मतलब हुआ? रिजल्ट मींस व्हाट? हाँ सर, आप जो वकोला पुलिस स्टेशन से क्या अपेक्षा रख रहे हैं? व्हाट डू यू पुलिस थिंक? स्टेशन से ये अपेक्षा रखता है कि हमारा स्टैच्यू तो हमको बताओ, हमारा स्टैच्यू लाके दे दो, नहीं तो चर्च में जाके रखो और जी। एफआईआर फाइल करो। जी, पुलिस स्टेशन के अंदर स्टैच्यू रखने की जगह नहीं है, ना बिल्डर के ऑफिस के अंदर, ये हमारा Correct. स्टैच्यू है। absolutely और सेंट correct. फ्रांसिस It's a जेवियर religious बोलेगा तो- object. It's a religious object. They can't do that. They cannot do that. And if they have done that, that is a crime. And a crime should be registered against these people. And if the police is doing it, there should be action against the police as well. What एफआईआर they're क्यों doing नहीं is लॉन्च terrible. करता? मुझे लगता है वो सीनियर इंस्पेक्टर भी मिला हुआ है उसके इनके साथ में। Absolutely terrible. Pradeep, Exactly. this is not done. Exactly. The very fact that FIR अब तक फाइल नहीं हुआ about a statue that has gone missing, it shows, it seems to be an organized way in which the entire thing has And happened. without a court order. Yes, exactly. There is no court order. बिल्कुल बिल्कुल। अगर या तो होता ना कि कोर्ट ऑर्डर होता, और कोर्ट ऑर्डर अगर होता है तो देन टाइम इज गिवन कि भाई ये चैपल और ये जो स्टैचू है यहाँ पर इलीगल जगह पर है, एनक्रोच्ड है, तो इसको जरा आप रिमूव कर लें और आपको इतना टाइम दिया जाता है टू अपील अगेंस्ट दिस कोर्ट ऑर्डर टू द हायर कोर्ट। नाउ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज बीन गिवन। क्या आपको कोई कोर्ट का नोटिस आया? बिल्कुल नहीं है सर, मुझे मालूम है, मैं बम्बई शहर में 2003 में जब जितना भी इलीगल श्राइन्स थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये हो गया था कि जितना भी श्राइन्स
रोड पे है या पब्लिक प्लेस में है उसको तोड़ना चाहिए था। मैं हाईकोर्ट जाके 210 क्रॉस बिछाया सब बम्बई शहर का, और बम्बई शहर में 1464 के आगे जितना भी क्रॉसेज है वो रेगुलराइज्ड है। उसके बाद में 64 से लेके 2009 तक वो रीलोकेट करना चाहिए उसको, अगर पब्लिक इसके अंदर आएगा। और 2009 के बाद में जो भी स्टैचू आया या जो भी क्रॉस आया या रिलीजियस स्ट्रक्चर, उसको ताबड़तोड़ तोड़ना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इधर कोई प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते हैं। And this is of 1966 ये 1966 का क्रॉस है, ये Nine- क्रॉस और statue. सेंट फ्रांसिस जेवियर का स्टैचू है। 1966. Pradeep ji. So this the is law is statue. with them. The law is with Nicholas Almeida. The Right, law and is with the Christian community. and whenever you go to the Vakola police station, do let us know. Also, let us know what else you are planning to do. And as far as we Yes, are sir, concerned, this is an open invitation to Shivalik Ventures. Please explain yourself. आपने ये क्या किया है? क्या आपने वास्तविकता में सेंट आप बम्बई फ्रांसिस को बताओ, जेवियर का क्रिश्चियन लोगों बुत को आपने बताओ ना। उठा करके कहीं और रख दिया है? जी, आप बोल रहे थे कुछ, निकोलस साहब। नहीं, बम्बई शहर में शिवालिक बिल्डर्स के डायरेक्टर्स है, वो भी आपके टीवी पे आके उन लोग ने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जी। क्या आपने क्यों तोड़ा है? क्यों तोड़ा है? अरे- और ईसाई समुदाय के साथ क्या आपकी दुश्मनी है? नंबर 1। और नंबर 2, जब केस सब जुडिस है, बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह कहा है कि यहां पर ना कुछ बनेगा ना टूटेगा हमारे परमिशन के बगैर, तो आपने ये कैसे कर लिया? राइटफुली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुड स्टार्ट। पैसा बात करता है सब, आजकल पैसा बात करता है सब। राइट, Nicholas, thank you very much. We are with you. We are with you, always with you. We are always with the Christian community and with every other community in Mumbai. और हम उन सब लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। थैंक यू सर। Thank you very much for joining us during Lent. I know this is your time for fasting and for prayer. Thank you very much, Nicholas. So nice of you for joining us. Thank you, Namaskar. sir. So nothing has happened, Pradeep ji. No, nothing. It seems Nothing to has be an happened. organized FIR way of getting these things done, and because it seems to be very organized, I don't find, unless the protest is so huge and assertive, then some things might happen. Or the court intervenes. Yes. Or the court intervenes. Rightfully speaking, the only way out is now to go to the court and file an intervention application in the original suit, which is still pending in the Bombay High Court. I hope that happens. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारे साथ जुड़े। आप देखते रहें नेशन नाउ, और वो सब्सक्राइब बटन जो है उसके ऊपर ज़रा सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर भेजें। As far as Pradeep ji and I are concerned, we'll be back with you again. और इसी तरह जिसके साथ भी कहीं पर भी अन्याय हुआ है या हो रहा है या होने जा रहा है, नेशन नाउ उसके साथ खड़ा है, ये याद रख लीजिए। रिमेंबर, वी आर नेशन नाउ। नेशन नाउ मतलब क्या? आपका चैनल। दैट्स इट। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.